दोस्तों, स्वागत है आपका जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड का इंटरफेस देखा था। आज की वीडियो में हम फाइल टैब के सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, अकाउंट्स ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। जैसे न्यू ऑप्शंस रहता है, न्यू ऑप्शन का काम किस चीज के लिए होता है? न्यू का काम सबसे पहले फाइल टैब में जाकर न्यू ऑप्शन होता है। यहां से आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं या टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, न्यू पे जाना है, न्यू पे जाके आपके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आता है। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आप क्लिक कर दोगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे जाके जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स कर रहे हो तो आपके पास देखिए कितने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स और सेकंड डॉक्यूमेंट। तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो हमें जिस डॉक्यूमेंट्स में भी काम करना है हम उस डॉक्यूमेंट्स में इजिली जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है ओपन। ओपन ऑप्शन से आप पहले से बनी हुई फाइल को खोल सकते हो। कंप्यूटर या पेन ड्राइव से डॉक्यूमेंट्स ओपन होता है। देन एग्जांपल कैसे, मान के चलिए आपके पास, आपने कोई न्यू फाइल खोलना है। जैसे ओपन किया, ओपन पे गए, जैसे जतिन मेहता कंप्यूटर सेंटर, इस फाइल को खोलना है तो आप इजिली उस फाइल को खोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपके पास उस तरह की फाइल आ सकती है जो भी फाइल आपने बनाई होगी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है सेव का ऑप्शन। सेव ऑप्शन से आप अपनी फाइल को पहली बार या चेंज के बाद सेव करते हो, जैसे जिसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल एस है। आप यहां से कैसे सेव कर लीजिए, जैसे देन एग्जांपल, आप सेव पे जाइए। सेव पे जाने के बाद आप डेस्कटॉप या डाउनलोड या किसी भी जगह पे आप कंप्यूटर की इस फाइल को रख सकते हैं। जैसे देन एग्जांपल, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स में, माय डॉक्यूमेंट्स में जाना है और वहां जाके आपको फाइल को सेव करना है। तो आप उस फाइल का नाम यहाँ नाम दीजिए फाइल का। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपने नाम से मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, यूजर यूजर डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर में यहाँ पे पाथ देख सकता हूँ और इस जगह पे जाके मैं उस नाम फाइल का नाम दे सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। चलिए, मैंने इस फाइल का नाम दिया और इस फाइल को सेव किया। तो आप कंट्रोल एस द्वारा भी इसको कर सकते हैं। कई बार आप, जैसे देन एग्जांपल, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट किया, और अब मुझे इसे पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे उसी फाइल में इसको सेव करना है तो मैं इजिली इसको सेव कर सकता हूँ। और अब मैं, मुझे क्या करना है, कंट्रोल एस करना है या फिर क्विक एक्सेस टूल बार से भी सेव कर सकते हैं। तो मैं क्विक एक्सेस टूल बार में जाके यहां से सेव बटन दबा सकता हूँ। तो देखिए कंट्रोल एस या फिर क्लिक कर दीजिए सेव। तो ये जो जो भी आपने इसमें काम किया, उस काम को आप कहाँ पे सेव हो रहा है, ये काम उस फाइल पे जाके ये काम सेव हो रहा है। एंड दूसरी ऑप्शन क्या रहता है इसमें, सेव एज। सेव एज का ऑप्शन, सेव एज टैब यूज होता है जब आप फाइल को न्यू नेम, न्यू लोकेशन या न्यू फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे, इसकी शॉर्टकट कीज F12 है। आप फाइल पे जाइए और यहाँ सेव बटन दबा सकते हैं, सेव एज पे जा सकते हैं। सेव एज पे जाके डॉक्यूमेंट्स पे जाके उसी जगह में मैं एक फाइल जतिन के नाम से और एक फाइल जतिन 1 के नाम से मैं सेव कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूंगा और सेव सेव मैंने इसको जतिन 1 के नाम से किया। तो देखिए यहाँ पे दो, आपको कैसे पता लगा, देन एग्जांपल, मान के चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको
कलर कर लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट को कलर कर लेता हूँ और इसको अब मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब मुझे वहां डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, माय डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। माय डॉक्यूमेंट्स पे जाके आपको देखना है, यहाँ पे देखिए आपके पास दो फाइल होगी, जो एक जतिन के नाम से बनी होगी और एक जतिन वन के नाम से बनी होगी। तो देखो दोनों फाइल में, ये देखिए इसमें फाइल में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस फाइल को। तो इस फाइल में देखिए क्या फर्क पड़ा। इस फाइल में जो मैंने काम किया था, जो मैंने वर्क किया था, जो मैंने उसमें रेड टेक्स्ट किए थे, वो चीज नहीं आई उस फाइल में, पहली वाली फाइल में। बल्कि जो दूसरी वाली फाइल जो मैंने यहाँ चेक कर लेता हूँ, मैं दूसरी वाली फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए जो रेड टेक्स्ट किए थे, जो फॉन्ट रेड किए थे और टेक्स्ट को रेड किया था, वो देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, आगे बार रेड आ चुका है। तो ये देखिए ये फर्क रहता है दोनों सेव और सेव एज में, ये फर्क रहता है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन से आप डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट करते हो, पेजेस और कॉपीज चूज करते हो। देखिए कैसे, जब आप प्रिंट की कमांड देते हो, प्रिंट, आप यहाँ से प्रिंट पे जाते हो, प्रिंट की कमांड देते हो, तो आपके पास ये ऑप्शन मिलते हैं। इसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे। सो इसका जो शॉर्टकट कीज है वो भी कंट्रोल प्लस पी द्वारा भी आप इस चीज में जा सकते हैं। उसके बाद आगे का जो रहता है, इसमें जो ऑप्शंस रहते हैं वो रहते हैं शेयर। शेयर से आप अपनी फाइल, ईमेल, वन ड्राइव या लिंक थ्रू किसी को भेज सकते हैं। लिंक के थ्रू किसी को भेज सकते हैं आप शेयर फाइल। देन कैसे, इनवाइट पीपल, ईमेल, ब्लॉग, तो आप यहां से उस चीज को कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप ईमेल डालिए, ईमेल सेंड, अटैचमेंट नेट के थ्रू आपका जुड़ा होना चाहिए, तो आप इजिली उस चीज को सेंड कर सकते हैं, ईमेल अटैच कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। उसके आगे चलता आपके, जैसे देन एग्जांपल मैं यहाँ सेंड अटैचमेंट कर रहा हूँ, तो देखिए सेंड अटैचमेंट, तो देखिए यहाँ पे मैंने सेंड अटैचमेंट ओपन किया और यहां से देखिए अब ये आउटलुक ओपन करेगा। आउटलुक ओपन करने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इस चीज को आप मेल पे थ्रू ये चीजें अटैच कर सकते हैं। तो यहां से मैं बाहर आता हूँ, इन चीजों में आपको आगे की आने वाली वीडियो में इसको पूरी तरह से समझा दूंगा जब हम आउटलुक सीखेंगे। उसके बाद शेयर, शेयर के बाद आ गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ या एक्सपीएस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। देन एग्जांपल, आपके पास एक फाइल है, जैसे मैंने यहाँ पे ये फाइल लगाई है, अब इसको मुझे पीडीएफ बनाना है। तो पीडीएफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, यहाँ से क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद यहाँ पीडीएफ ऑप्शन देखो, एज ए टाइप पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स में भी आप इसको कर सकते हैं और जहां चाहे आप इसको डाल सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप में रखना है, डेस्कटॉप में रखिए और यहाँ से पब्लिश कर लीजिए, तो आप क्या इजिली ये क्या हो जाएगा, आपकी पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक्सपोर्ट में जाके पीडीएफ में भी ले जा सकते हैं। उसके बाद क्लोज, ये तो क्लोज हो गया कि आप एमएस ऑफिस से बाहर आना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो क्लोज, देखिए क्लोज करके आप बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है अकाउंट्स। अकाउंट्स सेक्शन में आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स, प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन और अपडेट देख सकते हैं, देख सकते हो। जैसे यहाँ पे साइन इन कर देंगे, साइन इन करने के बाद आप अपने अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया कि आप एक्टिवेशन करोगे, अकाउंट बनाओगे, साइन इन करोगे, अपना मेल आईडी यहाँ पे करके आप एक ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या हो जाएंगे, आप ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ अकाउंट्स में। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन से आप एमएस वर्ड की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज सेव हो गया,
सेव कर सकते हैं, लोकेशन सेव करना है, प्रूफिंग और डिस्प्ले सेटिंग करना है तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन हो गया, एडवांस्ड हो गया, लैंग्वेज हो गया, सेव, प्रूफिंग, डिस्प्ले, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे एडवांस में चला गया और यहाँ स्केलिंग जो है, आप स्केलिंग देखिए यहाँ पे इंचेस है, तो इंचेस को सेंटीमीटर में करना चाहें, आपके पास स्केलिंग या रूलर, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या है, ये इंचेस में है क्योंकि 1 2 3 ये जो रूलर है वो इंचेस में है। अगर मुझे ये क्या करना है, मुझे इसको सेंटीमीटर में लाना है तो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट सॉरी ऑप्शन पे चले जाऊंगा। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एडवांस पे चले जाऊंगा और यहाँ से मुझे क्या करना है, इंचेस की जगह मुझे क्या करना है, सेंटीमीटर। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आगे देखो रूलर्स। तो ये सारी ऐसी तरह के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जो एक MS ऑफिस के अंदर रहते हैं, तो उन चीज़ों को आप इजिली चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद कस्टमाइज रीजन रह सकते हैं। आपके पास देखिए यहाँ पे मान के चलिए, अब आपके पास इंसर्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इस इंसर्ट को मैं बंद कर लूंगा, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट ना दिखे तो मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ इंसर्ट हट गया, देखो। अगर मैं इंसर्ट को लाना चाहता हूँ और यहाँ से एडवांस पे जाना चाहता हूँ और यहाँ से कस्टमाइज पे रिबन पे जाना और मुझे इंसर्ट लाना है, तो यहाँ चीज़ें मैं ला सकता हूँ और यहाँ से आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज हमने MS वर्ड के फाइल टैब के सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन सीखे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम MS वर्ड की A to Z शॉर्टकट कीज